मत्ती अध्याय 21। यीशु और उसके अनुयायी जब यरूशलेम के पास जैतून पर्वत के निकट बैतफगे पहुंचे तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह आदेश देकर भेजा कि अपने ठीक सामने के गांव में जाओ और वहां जाते ही तुम्हें एक गधी बंधी मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा। उन्हें बांधकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो उससे कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है, वह जल्दी ही इन्हें लौटा देगा। ऐसा इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता का यह वचन पूरा हो। सियोन की नगरी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह विनय पूर्ण है, वह गधी पर सवार है, हाँ गधी के बच्चे पर, जो एक श्रमिक पशु का बच्चा है। सो उसके शिष्य चले गए और वैसा ही किया जैसा उन्हें यीशु ने बताया था। वे गधी और उसके बछेरे को ले आए और उन पर अपने वस्त्र डाल दिए, क्योंकि यीशु को बैठना था। भीड़ में बहुत से लोगों ने अपने वस्त्र राह में बिछा दिए और दूसरे लोग पेड़ों से टहनियां काट लाए और उन्हें मार्ग में बिछा दिया। जो लोग उनके आगे चल रहे थे और जो लोग उनके पीछे चल रहे थे, सब पुकार कर कह रहे थे, होशाना, धन्य है दाऊद का वह पुत्र जो आ रहा है, प्रभु के नाम पर धन्य है प्रभु जो स्वर्ग में विराजा। सो जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो समूचे नगर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, ये कौन है? लोग ही जवाब दे रहे थे, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। फिर यीशु मंदिर के अहाते में आया और उसने मंदिर के अहाते में जो लोग खरीद बिक्री कर रहे थे उन सबको बाहर खदेड़ दिया। उसने पैसों की लेन देन करने वालों की चौकियों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए। वह उनसे बोला, शास्त्र कहते हैं मेरा घर प्रार्थना गृह कहलाएगा, किंतु तुम इसे डाकुओं का अड्डा बना रहे हो। मंदिर में कुछ अंधे, लंगड़े, लूले उसके पास आए, जिन्हें उसने चंगा कर दिया। तब प्रमुख याजकों और यहूदी धर्मशास्त्रियों ने उन अद्भुत कामों को देखा जो उसने किए थे और मंदिर में बच्चों को ऊंचे स्वर में कहते सुना, होशाना, दाऊद का वह पुत्र धन्य है। तो वे बहुत क्रोधित हुए और उससे पूछा, तू सुनता है वे क्या कह रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ सुनता हूँ। क्या धर्मशास्त्र में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तूने बालकों और दूध पीते बच्चों तक से स्तुति करवाई है। फिर उन्हें वहीं छोड़कर वह यरूशलेम नगर से बाहर बैतनियाह को चला गया, जहां उसने रात बिताई। अगले दिन अलग सुबह जब वह नगर को वापस लौट रहा था तो उसे भूख लगी। राह किनारे उसने अंजीर का एक पेड़ देखा, सो वह उसके पास गया, पर उसे उस पर पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला। सो उसने पेड़ से कहा, तुझ पर आगे कभी फल न लगे। और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। जब शिष्यों ने वह देखा तो अचरज के साथ पूछा, यह अंजीर का पेड़ इतनी जल्दी कैसे सूख गया? यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते तो तुम न केवल वह कर सकते हो जो मैंने अंजीर के पेड़ का किया, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, उठ और अपने आप को सागर में डुबो दे, तो वही हो जाएगा। और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे। जब यीशु मंदिर में जाकर उपदेश दे रहा था तो प्रमुख याजकों और यहूदी बुजुर्गों ने पास जाकर उससे पूछा, ऐसी बातें तू किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि उसका उत्तर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं ये बातें किस अधिकार से करता हूँ। बताओ, यूहन्ना को बपतिस्मा कहाँ से मिला, परमेश्वर से या मनुष्य से? वे आपस में विचार करते हुए कहने लगे, यदि हम कहते हैं
परमेश्वर से तो यह हमसे पूछेगा, फिर तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? किंतु यदि हम कहते हैं मनुष्य से, तो हमें लोगों का डर है, क्योंकि वे यूहन्ना को एक नबी मानते हैं। सो उत्तर में उन्होंने यीशु से कहा, हमें नहीं पता। इस पर यीशु उनसे बोला, अच्छा, तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये बातें मैं किस अधिकार से करता हूँ। अच्छा बताओ, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। वह बड़े के पास गया और बोला, पुत्र, आज मेरे अंगूरों के बगीचे में जा और काम कर। किंतु पुत्र ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा नहीं है। पर बाद में उसका मन बदल गया और वह चला गया। फिर वह पिता दूसरे बेटे के पास गया और उससे भी वैसे ही कहा। उत्तर में बेटे ने कहा, जी हाँ, मगर वह गया नहीं। बताओ, इन दोनों में से जो पिता चाहता था किसने किया? उन्होंने कहा, बड़े ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कर वसूलने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहले जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तुम्हें जीवन का सही रास्ता दिखाने आया और तुमने उसमें विश्वास नहीं किया, किंतु कर वसूलने वालों और वेश्याओं ने उसमें विश्वास किया। तुमने जब यह देखा तो भी बाद में न मन फिराया और न ही उस पर विश्वास किया।